एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि पारुल, परेश और राहुल तीन पार्टनर हैं। फर्म ने राहुल को लोन दिया है। फर्म ने राहुल को लोन दिया है 1 फरवरी 2022 को 6 लाख रुपए का, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। सभी पार्टनर एग्री हो रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट इतने परसेंट से चार्ज किया जाए। अब उस राहुल ने 1 महीने का आपको चेक दे दिया है। 1 महीने का जो भी इंटरेस्ट बनता है, फरवरी 2023 तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है, उसका उसने चेक दे दिया आपको 5 मार्च 2023 को। बैलेंस अभी उसने पेमेंट नहीं की है, आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले तो एक बात समझो, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। यहाँ जो ये डेट लिखी हुई है, ये 1 फरवरी 2022 नहीं 2023 होगा। 23 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे, तभी आपका जो बुक में आंसर है वो मैच करेगा। तो 1 फरवरी 2023 को फर्म ने राहुल को लोन दिया 6 लाख रुपए का। फर्म ने राहुल को लोन दिया है, तो ये फर्म के लिए क्या है? एसेट है। और जब फर्म पार्टनर को लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट तभी चार्ज किया जाएगा जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसमें रेट मेंशन किया है कि उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और इस रेट से चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर सभी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं 6% से, तो 6 लाख जो लोन दिया है उस पर 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने पीरियड के लिए? 1 फरवरी 2023 से आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, तो 2 महीने का इस साल का इंटरेस्ट कवर जो होगा वो आप यहाँ पर लोगे। तो इस साल का इंटरेस्ट बनेगा 6% के हिसाब से 6 लाख पर 6,000 रुपए। 2 महीने का इंटरेस्ट 6,000। ये इनकम है फर्म के लिए। अब राहुल ने क्या किया? फरवरी 2023 तक की पेमेंट कर दी है। उसने लोन कब लिया? 1 फरवरी 2023 को, और फरवरी 2023 तक का इंटरेस्ट उसने पे कर दिया। कब किया? 5 मार्च 2023 को उसने चेक से पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब हमें 1 महीने का इंटरेस्ट मिल चुका है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट। चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 3,000 से। और ये क्यों मिला है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपने राहुल को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट, वो आपकी इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये एक एंट्री समझ में आ गई? दूसरे महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो उसने नहीं दिया, वो ड्यू है, वो हमें उससे लेना है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अब आपकी एंट्री बनेगी राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। जब पार्टनर को लोन दिया जाता है, फर्म पार्टनर को लोन देती है, तो जो उसका इंटरेस्ट बनता है हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। जो भी जितना भी इंटरेस्ट हमें उससे लेना है, उसके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे। क्लियर है? उसके लोन अकाउंट में, लोन अमाउंट में उसको ऐड नहीं करोगे। 6 लाख में 3,000 रुपए ऐड नहीं करोगे आप। डायरेक्टली जो भी इंटरेस्ट हमें उससे लेना होता है, उसके हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो 3,000 रुपए अभी और हमें इसको लेने हैं, इससे लेने हैं 3,000 रुपए। 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को 3,000 से डेबिट करेंगे, और ये हमारी इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन, 3,000 से क्रेडिट करो। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस आपको फाइनली ट्रांसफर करना है। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका डेबिट होगा 6,000 से। इनकम कितनी है आपकी? 3,000 तो आपका यही है इंटरेस्ट ऑन लोन, और 3,000 ये है, 6,000 की इनकम है। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का बैलेंस 6,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी वो डेट की कंफ्यूजन थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहा है। गुड बाय एंड टेक केयर।